कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पहले से विदित है कि जो ये सेशन चलने वाला है, सेशन होने वाला है आपको जो डेली शाम के क्वेश्चन होती है, जो आपकी क्लास होती है, आपके थ्योरी क्लास, उसके बेसिस पे आपकी ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप यहाँ तक हम जहाँ तक बात कर चुके थे उससे आगे इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, जो भी डिटेल्ड में यदि हमारी थ्योरी क्लास को देखना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे वाली क्लास में अवश्य रूप से उपस्थित होना है। और बाकी आपने इन छोटे जो शॉर्ट वीडियो के जो सेक्शन हैं, ठीक है, इनको यदि नहीं देखा है तो इन सभी की प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट तो नहीं है, वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार आया है। क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जो चामुंडा माता मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसमें चामुंडा माता मंदिर है, उसकी स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल ने, राव जोधा ने, महाराजा अजीत सिंह ने या फिर दुर्गादास ने? चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। सर आपने जो बताया था ना, आपके जो चामुंडा माता है मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सर, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कहाँ पर है आपके सर, ये है आपके जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था राव जोधा ने, ठीक है ना, क्योंकि राव जोधा कहाँ का शासक था? जोधपुर का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है कि राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? तो जिस किले की नींव रखी थी राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में, ठीक है, कौन सा है वो किला? नाहरगढ़ किला है, जयगढ़ है, आमेर है या फिर मेहरानगढ़ है? क्या आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे सर आपने जो बताया था ना वो हो जाएगा कौन सा? मेहरानगढ़ का किला, क्योंकि मेहरानगढ़ किला है आपकी, इसका संबंध किससे रहा है? आप कहेंगे सर जोधपुर से, ठीक है, राव जोधा से। क्लियर हो जाएगा सभी का? चलिए तो राव जोधा हो जाएगा। और आप सभी जानते हो इसका जो अन्य नाम आपको मिलता है वो आपके मयूर ध्वजगढ़ भी मिलता है आपको, मयूर ध्वजगढ़ और मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। गढ़ चिंतामढ़ी भी इसको कहा जाता है, गढ़ चिंतामढ़ी। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए गढ़ चिंतामढ़ी। अगला देखिए यहाँ पर अगला होने वाला है आप सभी के सामने। देखिए क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ जो आपके दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? सीधा क्वेश्चन है, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या फिर राव सिया ने? इनसे क्वेश्चन आपके बाहर जाएगा नहीं, ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं, सीईटी वालों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे सर राव जोधा ने करवाया, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? कहाँ पर है? वही आप कहेंगे सर जोधपुर में हो जाएगा, और उपनाम आपको इसके याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जो लाल पत्थरों से निर्मित है ना आपकी, ठीक है, कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? नाग पहाड़ी पर, नाकोड़ा पर्वत पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर या फिर सुंडा पर्वत पर? आप कहेंगे सर लाल पत्थरों से निर्मित है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि किस पहाड़ी पर है? आपके चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है ना। इसको ही आपके पंचेटिया पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचेटिया पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी को बोला जाता है आपकी पंचेटिया पहाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस पर निर्मित हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला, और मेहरानगढ़ का जो किला है वो है आपके जोधपुर में, निर्माण करवाया था आपके राव जोधा ने। अगला देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? अभी ये उस पहाड़ी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो चिड़िया टूक आप सभी को पता होगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है आपने सर, वो किला आपने बताया था कौन सा? मेहरानगढ़ किला। और मेहरानगढ़ किला जहाँ पर भी है वो है आपके सर कहाँ पर? आपके जोधपुर में ये किला आपके बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये सभी क्या हैं? तो इनके बारे में मैंने डिटेल में बिल्कुल क्लास में चर्चा की थी। तो जिन विद्यार्थियों ने यदि क्लास को, डिटेल वाली क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट BSTC राजस्थान GK 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और डेली हमारी शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो वहाँ पर उपस्थित होना है आपको, जिनको भी डिटेल में यानी कि थ्योरी क्लास चाहिए। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये सभी किसके नाम हो जाएंगे?
आपने सर ये जिसके नाम है ना, ये हैं आपके जो जोधपुर दुर्ग है ना, वही आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। उस दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है। जो किलकिला तोप है ना, उसका संबंध किस दुर्ग से हो जाएगा। चलिए, आमेर दुर्ग जयपुर है, मेहरानगढ़ जोधपुर है, जूनागढ़ बीकानेर है या फिर चित्तौड़गढ़ है। राइट आंसर की सर बात करेंगे, आपने बताया था किलकिला जो तोप है ना, उसका संबंध हो जाएगा आपकी कहाँ से, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको, जैसे कि किलकिला हो गया, आपके शंभू बाण बताया था मैंने, शंभू बाण और गजनी खान, तो ये सभी तोपों के मैंने आपको नाम बताए थे, वहाँ डिटेल क्लास में आपसे डिटेल में चर्चा की थी। अगला देखिए, इतिहासकार प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो इतिहास प्रसिद्ध जो आपके सिवाना दुर्ग है ना, वो किस जिले में है, बाड़मेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में या फिर जयपुर में। आप कहेंगे सर राइट आंसर होने वाला है सिवाना जो दुर्ग है ना, किस में हो जाएगा, सिवाना दुर्ग। आप कहेंगे सर सिवाना दुर्ग हो जाएगा आप सभी के कहाँ पर, बाड़मेर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल। तो सिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में यदि आप देखें, यदि वर्तमान ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करना पड़ेगा ये आपको। यदि वर्तमान में देखें सर, वर्तमान में जिस जिले में है ना, वो आपका है बालोतरा। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। तो किसने आपके सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातल देव ने या फिर अखेराज ने। क्या हो जाएगा आंसर। आप कहेंगे सर सिवाना के किले का जो निर्माण है ना, वो करवाया था आपके किसने, वीर नारायण पवार ने। आंसर ए आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो भी बच्चा दे रहा है आंसर ए, ठीक है, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कब करवाया था, तो विक्रम संवत 1011 बताया था ना मैंने, विक्रम संवत कब करवाया था, 1011 में। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा, सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद या फिर खिजराबाद। राइट आंसर की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने सिवाना का किला जो कि वर्तमान में बालोतरा ज़िले में है, इसको जीत करके उसका नाम किया था आपकी क्या, खैराबाद। ऑप्शन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है। प्रसिद्ध जो लोहागढ़ का किला है ना, किस जिले में है, नागौर में, दौसा में, भरतपुर में या फिर जयपुर में। राइट आंसर की सर बात करेंगे, जो लोहागढ़ का किला है वो किस जिले में है, तो लोहागढ़ का किला हो जाएगा सर आपके कहाँ पर, भरतपुर में। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल रहा, यानी कि उस किले का आपको नाम बताना जिस पर जनरल आपके लॉर्ड लेक है, अंग्रेज अधिकारी था, उसने 5 बार आक्रमण किया था लेकिन वह असफल रहा था। तो वो किला था सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट किला था लोहागढ़ का किला, जो कि भरतपुर में है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आप यहाँ पर, किस किले के उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाज़ा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार करके लाया गया था। किस किले के उत्तरी द्वार पर से, जो उत्तरी द्वार है उसका अष्टधातु दरवाज़ा है, 1765 में कहाँ से लाया गया था। आप कहेंगे सर जो लाल किला है ना दिल्ली का, वहाँ से लाया गया था। तो किस किले में लगा हुआ है, आप कहेंगे सर ये जिस किले में है ना वो है आपके किस में, लोहागढ़ का किला। और लोहागढ़ का किला आपके कहाँ पर है, आप कहेंगे सर लोहागढ़ का किला वहाँ पर है आपके भरतपुर में, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, यानी कोसवर्धन किला है ना उसका प्रचलित नाम क्या है, भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहाबाद का किला या फिर शेरगढ़ का किला। बात करेंगे कोसवर्धन किले के बारे में, तो सर कोसवर्धन किला है ना, कोसवर्धन किले का जो प्रचलित नाम है वो क्या हो जाएगा, वो होने वाला है यहाँ पर आपके शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। और शेरगढ़ का किला कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपके 12 ज़िले में, शेरगढ़ का किला 12 में है, जिसका अन्य नाम आपको कोसवर्धन का किला मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पर है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। तो किस मुगल सम्राट ने कौन सा मुगल सम्राट है उसने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था, औरंगजेब ने, फर्रुख सियर ने, शाह आलम ने या फिर शाहजहां ने। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आंसर की बात करने वाले हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्रुख सियर। आपको बताना है जो शेरगढ़ का किला है, ये पहले तो आपके सर कहेंगे शेरगढ़ का किला 12 में है,
किस नदी के किनारे से है, किस नदी के किनारे पर है, ठीक है, ये कमेंट करके बताना है। तो किस नदी के किनारे पर है, ये सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए बिल्कुल आज की सेशन में इतना ही करेंगे, बिल्कुल मिलते हैं एक और नए शॉर्ट एंड स्वीट सेशन में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।